क्या सच में कराची में किसी का सर काट के फुटबॉल खेला गया? क्या दाऊद इब्राहिम सच में पाकिस्तान में रह के सब कुछ ऑपरेट कर रहा था? क्या हमजा अली मजारी जैसा कोई एजेंट है भी, और अगर है तो क्या वो पाकिस्तान की जेल में इस वक्त बंद है? अगर आपने धुरंधर द रिवेंज देख ली तो ये वीडियो आपके लिए। आदित्य धर की इस मूवी में पीक डिटेलिंग से लेकर कितनी मूवी में सच्चाई है और कितना झूठ, एक एक करके सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन। तो मूवी में हमने देखा रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच बहुत ही गुस्सा है, और मूवी में दिखाया जिस सर से वो फुटबॉल खेल रहा है वो अरशद पप्पू का है। 2003 में लिहारी में उजैर बलोच के फादर को किडनैप कर लिया अरशद पप्पू ने। क्यों? क्योंकि मूवी में भी हमने देखा कि अरशद पप्पू को बलोच से एकदम अंदर से चिढ़ थी। वो चाहता था कि इनकी पूरी नस्लें, इनकी पूरी जनरेशन खत्म कर दे। अब बाप को किडनैप करने के बाद अरशद पप्पू फिरौती मांगता है उजैर बलोच से, और उजैर बलोच फिरौती देता भी है लेकिन फिर भी उसके बाप को मार देता है। बस यहीं पे उजैर बलोच का मकसद बन जाता है अरशद पप्पू का इसी लिहारी के बीच सड़क में गला काटूंगा, और इसीलिए वो रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है। अब 2009 में जब रहमान डकैत मर गया तो उजैर बलोच जो उसका राइट हैंड था उसके हाथ में पावर आ गई। 2013 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू और उसका भाई यासिर अलाफात को किडनैप किया, दोनों को मारा, अरशद पप्पू का गला काटा और लियारी के स्ट्रीट्स पे फुटबॉल खेला, और ये सब कुछ लियारी के पब्लिक के सामने। और इतनी बेरहमी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पूरे लियारी को पता चले कि कौन सत्ता में आ चुका है। लेकिन ये पावर धीरे धीरे फिसल रही थी, ज्यादा टाइम तक वो पावर में नहीं था। और मूवी में भी हमको दिखाया गया कि 2013 के अंदर मल्टीपल केसेस उस पर चलाया और उसको जेल में ही रखा। अब बात करते हैं मूवी के अंदर दाऊद इब्राहिम का घर दिखाएगा, एकदम व्हाइट हाउस, 13 क्लिफ्टन नाम। अब क्या सच में दाऊद पाकिस्तान में रहता था? ये सच है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड, और इसी सच ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। पाकिस्तान में ही पनाह मिलती है गैंगस्टर और टेररिस्ट को। और जो मूवी में एड्रेस दिखाया है व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन, जिसमें दाऊद इब्राहिम अपने पूरे मेडिकल सेटअप के साथ, अपने लोगों के साथ, ये एड्रेस रिवील करना पड़ा पाकिस्तान को मजबूरी में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। अब FTTF ने अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया किसी कंट्री को ये बोलकर कि पाकिस्तान छुपा रहा है दाऊद का रियल एड्रेस, तो पाकिस्तान को किसी भी वर्ल्ड बैंक से लोन कभी नहीं मिलेगा, और इसी ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने डिस्क्लोज किया एड्रेस। अब बात करते हैं तीसरी पीक डिटेलिंग। इतना खतरनाक विलन SP असलम, जिसने नाक में दम कर दिया था सारे टेररिस्ट के। और मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। ये खुद भी एक टेररिस्ट से कम नहीं था, लेकिन जैसा आपने मूवी में देखा है SP असलम को, उससे भी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक था। अब मैं सोच रहा हूँ साला इतना खतरनाक आदमी एक कार स्पोर्ट में मर गया। तो भाई ये सच है। अब हुआ क्या? अब मूवी में दिखाया SP असलम ने टीनेजर बलोच को मार दिया। ये बात हमजा जाके बलोच के हेड को बताता है। अब रियल में उसके साथ क्या हुआ था? उसी के बंगलों के बाहर 2012 में SP असलम के ऊपर घातक हमला किया था। उसके घर के बाहर एक सुसाइड बॉम्बिंग ट्रक लगा दी और पूरा घर उड़ा दिया। लेकिन SP असलम इसमें भी बच गया, उसके 8 मेंबर्स मर गए। लेकिन 2014 में लियारी के एक्सप्रेस वे पे एक सुसाइड बॉम्बिंग कार आके टकराती है उसकी कार से। SP असलम ऑन द स्पॉट मरता है। अब मूवी में दिखाया SP असलम ने बलोच के टीनेजर्स को मारा था, तो वो बदला लेना था, तो उन्होंने ये किया, और ये पूरा प्लान हमजा करता है। लेकिन रियल में SP असलम की मौत का जिम्मा TTP यानी कि तारीख ए तालिबान पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इन शॉर्ट रियल लाइफ में SP असलम मरा था। कैसे मरा था मूवी में दिखाया, लेकिन उसकी प्लानिंग हमजा ने की। कैसे बलोच वालों को भड़का SP असलम के खिलाफ और उसको मारा, ये सब फ्रिक्शनल है। नंबर 4 पीक डिटेलिंग। हिंदू बड़ी ही डरपोक कौम है, ये बोला था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। जहूर मिस्त्री IC-814 कांदार हाईजैक। 1999 में सानियाल के आंखों में आंखें डाल के ये कहा था उसने, बूदे भर का जोर लगा लो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ये रियल लाइफ में हुआ है। कराची में उसी की फर्नीचर शॉप के अंदर 2022 में एक अननोन पर्सन आता है, उसको मार के चला जाता है। अब ये अननोन पर्सन कौन है कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन मूवी के अंदर दिखाया कि हमजा ने किया। अब रियलिटी में सच में इंडिया का कोई स्पाई भी हो सकता है, या फिर जहूर मिस्त्री का ही कोई इंटरनल दुश्मन, जो भी हो। लेकिन सबकी डेथ में जो सुकून जहूर मिस्त्री के मरने पे मिला था। लेकिन ये सबसे हटके कड़वी बात आपको बताता हूं, 1999 में उस हाईजैकर ने हाईजैक किया था और 2022 में जाके उसको मारा। पीक डिटेलिंग नंबर 5। मूवी में आपने देखा होगा हमजा के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने वाला एक ऑफिसर SP असलम का जूनियर होता है। उसका नाम है उमर शाहिद हमीद। ये कैरेक्टर उमर शाहिद हमीद रियल में है। SP असलम इसका मेंटर था और इसको तालिबान से कई बार धमकियां भी मिली थी, जैसे SP असलम को मारा वैसे ही तेरे को भी मारेंगे। ये 5 साल के लिए लंदन चला गया और वहां जाके क्राइम नॉवेल्स लिखने लगा। अगली पीक डिटेलिंग फिर से उजैर बलोच। ये एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे धुरंधर मूवी के अंदर जिसकी जैसी स्टोरी थी वैसी की वैसी मूवी में दिखाई है। मूवी में जैसा दिखाया कि ये दुबई चला जाता है, वहां से आने के बाद रेंजर्स इसको अरेस्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे ही पाकिस्तान में एंटर करता है वहीं से इसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, 12 साल तक सड़ाते हैं और अलग अलग इस पे केसेस चलाते हैं। और सबसे बेस्ट क्लाइमैक्स धुरंधर द रिवेंज का एंड में जब पता चलता है, ISI का मेजर एंड में हमजा को पकड़ लेता है, उसको टॉर्चर करता है। फोन पे अजय सानियाल को बोलता है कि अब देख पूरी दुनिया के सामने कैसी बजाते हैं तेरी। वहां से अजय सानियाल वीडियोस भेजता है जिसमें ये ISI का मेजर रशिया के साथ अपने देश को बेचने चला था। फड़ियाती है इसकी, सॉरी भाई माफ कर दो। अजय सानियाल बोलते 24 घंटे देता हूं तेरे को, हमजा को छोड़ देना। वहां से ये ISI मेजर बोलता है कि भाई सबको पता है पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान को पता है कि एक इंडियन मुजाहिदीन पकड़ लिया है। वहां से शातिर हमजा बोलता है कि उजैर बलोच को मैंने इसी दिन के लिए रखा था। तो भाई लोग, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उजैर बलोच जिंदा है, मरा नहीं है। वो आज भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। मैंने पहले ही बताया था, दुबई से आ रहा था, पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़, 12 साल की जेल हुई है उसको। इन शॉर्ट, मूवी में 90% जितनी भी घटनाएं दिखाई है वो सारी रियल हुई है। बस जो 10% है हमजा अली मजारी, उसको कितने क्रिएटिवली इंटीग्रेट किया है, वो जो पूरा 10% है वो फ्रिक्शनल है। अब इतना इसके अंदर घुसने के बाद मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई रियल स्पाई हमजा अली मजारी है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के स्पाई जरूर है। अब 4-5 अलग अलग स्पाई दिखाने से अच्छा आदित्य धर ने सोचा एक ही हीरो रखता हूं मैं। इससे ये फायदा होता है कि जो इंपैक्ट गिरता है उस एक पर्टिकुलर हीरो का, वो डाइल्यूट नहीं होता। 4-5 अलग अलग रहेंगे, कोई कमजोर, कोई स्ट्रॉन्ग, फिर हर एक की अलग अलग स्टोरी दिखाओ। इन शॉर्ट, मास्टर क्लास ऑफ राइटिंग क्या होती है वो आदित्य धर की इस मूवी से सीखने मिलता है। बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है जिसमें आदित्य धर ने किन इंटरनेशनल मूवीज से कॉपी कहो, इंस्पिरेशन कहो या रेफरेंसेस लिया है अपने धुरंधर द रिवेंज के अंदर। और भी कई सारी पीक डिटेलिंग है। क्या आप सेकंड पार्ट चाहते हो? कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।